औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मार शाहिद और आप देख रहे हैं पॉजिटिव आइडियाज़। पॉजिटिव आइडियाज़ में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज की वीडियो है बड़ी ज़बरदस्त है आप सब लोगों के लिए। वो इसलिए कि आज मैं आपको कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, मालूमात देने वाला हूं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो हर बंदे के लिए जानना जिसका लाजमी है, वो चीज़ मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि पॉजिटिव आइडियाज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इस चीज़ को आपने दोस्तों में शेयर भी करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर, और कमेंट्स देने हैं, अच्छे कमेंट्स देने हैं, और ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और इस काम को मैं जारी रख सकूं। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। ये है जी हमारा टाइटल जी, व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ डाटा, व्हाट इज़ रैम, व्हाट इज़ रोम, और सबसे अहम व्हाट इज़ मेमोरी। इतने सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस एक ही वीडियो में। जी हाँ, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। ठीक है, इसकी इंग्लिश में भी इसकी तारीफ़ में आपको बताऊंगा और उर्दू में भी बताऊंगा। कोशिश करूंगा आसान से आसान उर्दू में आपको बताऊं और आसान से आसान इंग्लिश में आपको बताऊं ताकि हर आम ख़ास बंदे के जहन में ये चीज़ बैठ जाए। ठीक है, उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो मैंने पहले आपका टाइम बचाने के लिए मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसकी उर्दू में आपको बता दूंगा। व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन परफॉर्म अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन विद एक्सट्रीम एक्यूरेसी इन शॉर्ट टाइम। इट कैन स्टोर ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डाटा। जी हाँ, यानी कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है जो हिसाबी और मंतकी अवामिल को बड़ी तेज़ी और इंतहाई दुरुस्तगी के साथ हल करती है और डाटा की कसीर मिकदार महफूज करने की सलाहियत रखती है। तो ये हो गई कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर की तारीफ़, यानी आसान अल्फाज में इसकी तारीफ़, यानी आम अल्फाज में हम इस तरह इसकी तारीफ़ कर सकते हैं कि कंप्यूटर है क्या चीज़। ठीक है, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा जो हमारा है व्हाट इज़ डाटा, डाटा क्या होता है, इसके अंदर भी आया हुआ है, आखिर में हमने लिखा है इट कैन ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डाटा। तो इसकी हम डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम अगले व्हाट इज़ डाटा में जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है, इंग्लिश में पहले आपको बता देता हूँ। फैक्ट्स एंड फिगर्स विच मस्ट बी एक्सेप्टेबल फॉर द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड डाटा, यानी हक़ाइक़ और अलामात का ऐसा मजमुआ जो कंप्यूटर के लिए काबिल कबूल हो उसे डाटा कहते हैं। यानी कंप्यूटर के लिए काबिल कबूल हो। कोई ऐसी चीज़ भी होती है जो हम की देते हैं, हमारी समझ में तो आ रही होती है, अगर वो कंप्यूटर की समझ में नहीं आ रही हो तो उसे हम डाटा नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पर हमने कोई सीडी लगाई है और उसमें स्क्रैच हैं, वो चल नहीं रही, तो वो कंप्यूटर की समझ में वो चीज़ नहीं आ रही, वो डाटा में शुमार नहीं होगी। अगर वो सीडी चल गई है, हमने कंप्यूटर में सेव कर ली है, तो उसे हम डाटा कहेंगे। फैक्ट्स एंड फिगर्स विच मस्ट बी एक्सेप्टेबल फॉर द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड डाटा, हक़ाइक़ और अलामात का ऐसा मजमुआ जो कंप्यूटर के लिए काबिल कबूल हो उसे हम डाटा कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम जी व्हाट इज़ रैम। जी हाँ, रैम क्या होती है। ठीक है, ये रैम मैंने कैपिटल में लिखा है, तो ये मुखफ़फ़ होते हैं। जो कैपिटल में लेटर लिखे जाते हैं किसी चीज़ का मुखफ़फ़ होते हैं, उसका निचोड़ होते हैं। तो आगे हम जाएंगे व्हाट इज़ रैम। जी हाँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, जो कंप्यूटर की रैम होती है उस पर आर्जी तौर पर डाटा महफूज होता है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी रैंडम कहते हैं जो चीज़ यानी वक्फे से, एक तो होती है थ्रू आउट चलती है एक चीज़, एक रैंडम चलती है।
तो जो आर्जी तौर पर डाटा महफूज होता है वो रैम पर होता है। मिसाल के तौर पर ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ये काम वर्क कर रहा हूँ, अगर लाइट चली जाती है या हम उस पे कंप्यूटर पे सेव नहीं कर सकते तो ये ज़ाहिर हो जाते हैं। ये है आर्जी तौर पर इस पे स्टोर है, ठीक है। इसे हम रैम कहते हैं। जो रैम होती हैं उस पे आर्जी तौर पे डाटा स्टोर होता है। इसके बाद जी हम आ जाते हैं व्हाट इज़ रोम। जी रोम क्या होती है ये भी अब मैं आपको आज समझा देता हूँ। रैम का हमने पढ़ लिया, आगे ये व्हाट इज़ रोम। जी हाँ, रोम रीड ओनली मेमोरी। जी हाँ, ये रीड ओनली, आर से रीड, ओ से ओनली और एम से मेमोरी। रीड ओनली का मुखफ़फ़ है और इसका मतलब क्या होता है कि ये जो ड्राइव होती है वो सिर्फ रीड कर सकती है या राइट कर सकती है। यानी हम जो सीडी रोम होता है, डीवीडी रोम होता है, सुपर ड्राइव भी बोलते हैं आजकल, यानी कि मल्टी ड्राइव भी कहते हैं, सुपर ड्राइव, मल्टी ड्राइव, सीडी रोम, डीवीडी रोम, वो रोम होते हैं, ठीक है। उस पर हम कोई सीडी लगाते हैं या डीवीडी लगाते हैं, उसको रीड करते हैं या राइट करते हैं, वो सीडी रोम कहलाता है। ये है रीड ओनली मेमोरी। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाते हैं व्हाट इज़ मेमोरी। जी हाँ, ये सबसे इंटरेस्टिंग, बड़ा दिलचस्प सवाल है और इसका मैं आपको दिलचस्प जवाब दूंगा और आपके जहन में बैठ जाएगा और आसान से आसान अल्फाज में आपको समझाऊंगा। तो चलते हैं जी, व्हाट इज़ मेमोरी। ये मैंने आप पे आगे लिखा हुआ है, व्हाट इज़ मेमोरी। जी हाँ, a data which stored temporary or permanently at any device is called memory। उर्दू में मैं आपको बता देता हूँ, जो डाटा आर्जी तौर पर या मुस्तकिल तौर पर किसी भी ज़रिए पर महफूज होता है उसे हम मेमोरी कहते हैं। यानी आर्जी तौर पे स्टोर होता है या मुस्तकिल तौर पे स्टोर होता है। जो रैम होती हैं उस पे आर्जी तौर पर स्टोर होता है और जो हार्ड डिस्क है या फ्लैश ड्राइव है, हमारा मेमोरी कार्ड है या हमारे जहन में कोई चीज़ स्टोर है, ये मुस्तकिल स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया मेमोरी के हवाले से। दोबारा बता देता हूँ, जो डाटा आर्जी तौर पर या मुस्तकिल तौर पर किसी भी ज़रिए पर महफूज होता है उसे डाटा कहते हैं। वो ज़रिया हार्ड डिस्क हो सकती है, वो ज़रिया फ्लैश ड्राइव हो सकती है, वो ज़रिया मेमोरी कार्ड हो सकता है, वो आईसीज़ हो सकते हैं। मुख्तलिफ आईसीज़ भी आप अक्सर देखते हैं, बच्चों के खिलौने बने हुए होते हैं, उसमें वॉइस रिकॉर्ड होती है, वो ऐसे छोटे छोटे लगे होते हैं, उसमें स्टोर होते हैं। तो इसके बाद ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ भी, मेमोरी टेबल। अक्सर कहते हैं ये इतने जीबी की है, इतने एमबी की है, इतने केबी की है। वो जीबी, एमबी, केबी क्या चीज़ होती है ये आपको इस टेबल से समझाऊंगा। यानी जो मेमोरी की इकाई है उसे बाइट कहते हैं, ठीक है। बाइट मेमोरी की इकाई है। यानी कोई भी चीज़ होती है, कोई भी फार्मूला होता है, उसकी इकाई होती है। इसी तरह मेमोरी की जो इकाई है उसे हम बाइट कहते हैं। और ये उसको हम किस तरह मैनेज करेंगे, किस तरह उसको डिवाइड करेंगे, किस तरह उसको हम समझेंगे कि बाइट क्या होते हैं, किलोबाइट क्या होते हैं, मेगाबाइट क्या होते हैं, गीगाबाइट क्या होते हैं, टेराबाइट क्या होते हैं। तो वो पूरी इस टेबल में आपके सामने है। ये थोड़ा सा मैं मज़ीद जूम कर लेता हूँ इसको ताकि आपको वाज़े नज़र आ जाए। तो इसमें है 8 बिट, यानी 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं। और उन्होंने जो कैलकुलेशन की हुई है, क्योंकि कुछ मेमोरी होती है जब हम किसी चीज़ की हार्ड डिस्क है उसकी पार्टीशन करते हैं उसमें चली जाती है, तो उन्होंने उसको मैनेज करने के लिए कैलकुलेशन की हुई है। वैसे किलो यानी कि किलो हज़ार को कहते हैं, लेकिन 1024 उन्होंने कोई कैलकुलेशन बनाई हुई है, ठीक है। ये फार्मूला उन्होंने बनाया हुआ है, इस वजह से ये चीज़ यानी 24 का इजाफा हो गया है। 1024 जो बाइट होते हैं वो 1 किलो बाइट के यानी केबी, 1 केबी के बराबर होते हैं। और 1024 केबी यानी किलो बाइट 1 मेगाबाइट बनाते हैं। ये मेगाबाइट यानी एमबी। अक्सर हम बोलते हैं कि इतनी एमबी की फ़ाइल है, इतनी यानी कि 50 एमबी की फ़ाइल है या 100 एमबी की फ़ाइल है, उसके क्या होते हैं, मेगाबाइट होते हैं। उसके बाद भी 1024 मेगाबाइट मिलकर 1 गीगाबाइट बनाते हैं। गीगाबाइट क्या होता है, जीबी, यानी 1 जीबी, 2 जीबी, 4 जीबी, 8 जीबी, 16 जीबी, 32 जीबी, इसी तरह के हम कार्ड देखते हैं या हार्ड डिस्कें हैं। उसमें 80 जीबी हो गया, 160 जीबी हो गया, 500 जीबी हो गया, 1000 जीबी हो गया,
2000 GB ہو گیا، 4000 GB ہو گیا، یعنی کہ اتنی بڑی میموری کی ہارڈ ڈسکیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ اور اسی طرح 1024 جو GB ہیں وہ 1 TB TB یعنی ٹیٹرا بائٹ بھی بولتے ہیں، TB بھی بولتے ہیں، یعنی کہ ٹیرا بائٹ بھی بولتے ہیں۔ یہ تو ہوگی اس کی میموری کی کیلکولیشن۔ اور یہ جو آج کا پروگرام ہے مجھے امید ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور پازیٹیو آئیڈیاز چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اگلی ویڈیو تک شاہد کو اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔